पहले से लड़ाई चल रहे हैं, आज चलता है। बेचारा मेहमान अपने घर से चलकर दूसरे के यहाँ पहुंचते हैं तो बेचारा अंदर तो घुसेगा नहीं ना, तो मेहमान वो तो बरामदे पर दरवाजे पर बैठेंगे, तो बीवी के पास जाता है कि मेहमान आया है, उसके लिए खाने का इंतजाम बनाओ, खाने की तैयारी करो और लजीज खाना बनाओ। तो औरत इनकार कर देती है, औरत अपने शौहर से कहता है कि हाँ, आप तो चंद मिनट पहले हमसे लड़ाई झगड़े के अंदर में आप मुझे बुरे भले अल्फाज में इस्तेमाल किया है। और औरत तो ऐसा नाजुक होती है, अगर वो औरत टेढ़ी होती है, जिस बात पर वो टल जाए वो काम जरूर करती है। वो कहेगी कि आज हम खाना नहीं बनाएंगे या हम खाना नहीं पकाएंगे तो खाना नहीं पकाएंगे। औरत एक बात पर वो जमी रहती है। अब मर्द ऐसा होता है कि वो अगर कोई बुरा भला भी कह दे, बीवी कह दे, तो मर्द को एहसास चंद मिनट वो रखता है कि वो अपने दिल की जितना अंदर में कमी है, कोताही है, वो दूर कर देते। क्या खामखा हम बीवी के साथ ऐसा मामला करेंगे, पता चला कि हमारी बीवी खुदकुशी न कर ले, तो शौहर ने अपने तमाम चीजों को माफ कर देते हैं। अब बीवी वो सोचती है कि हम इनको बर्बाद कर देंगे, तो बेचारा अपने बीवी से कहता है बार कि आप खाना बनाइए, मेहमान आए हैं, मगर वो बेचारी खाना नहीं बनाती है। वो कहती है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, अब कुछ भी कर लीजिए। बेचारा गवर्नमेंट साहब इंतजार कर रहा है, घर में जो घर वाले वो पहुंचते हैं कि देखते खाना का इंतजाम किया नहीं किया है। गवर्नमेंट साहब बहुत नेक और मुत्तकी इंसान है। उसने बैठ गया अपने चबूतरे में बैठकर वो अपना तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, जो उस खुदा पाक को तारीफ कर रहे हैं। खुदा पाक को तारीफ कर रहा है कि अल्लाह लग रहा है इनके घरों में कोई आपसी मामला बिगड़ा हुआ है। ऐ मौला करीम, ऐ खुदावंद कुद्दूस, इन दोनों में मोहब्बत का मामला आसान फरमा। मगर उनके घर में एक ऐसा मेहमान, ऐसा बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, वो औरत बैठी रहती है। वो शौहर बेचारे तन्हा में सोचता है कि गवर्नमेंट साहब यहाँ बैठा हुआ बेचारा, वो तस्बीह गिन रहे हैं और वो बेचारी एक तन्हा में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मगर वो औरत उठती नहीं है। मगर एक साई, एक फकीर ऐसा बुजुर्ग बनकर आता है कि वो किचन के पहुंचता है और किचन में पहुंचकर वो आटा लेता है, आटा को गूंदता है। आटा गूंदने के बाद उसने अपने चूल्हों किचन के पास पहुंचता है और गैस जलाता है, और गैस जलाने के बाद अपने रोटी तंदूर में डालता है और रोटी बनाकर उनके घरों में रख देता है। वो साई, वो फकीर, मर औरत घबराती है, मेरे पास कोई लग रहा है कोई आ गए हैं। औरत उठती है, खड़ा होती है कि ऐ तेरे परवरदिगार, मुझे तो महसूस हो रहा है कि मेरे घर में कोई आ गया है, मुझे मालूम नहीं है। जो गवर्नमेंट साहब बैठे हुए हैं वो जिक्र में लगा हुआ है, मगर मेरे घर में कौन साई आ गया है जो मुझे तंदूर किचन के अंदर में वो खाना पका रही है और खाना बनाकर वो रख देता है और वो साई निकल जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि क्या मामला पेश आया है। वो उनके शौहर आता है, कहता है कपड़े, बीवी कहती है अपने शौहर से, लगता है कि मेरे परवरदिगार हमसे राजी हो गया है। मेहमान के आने की वजह से आपने मुझे सताया था, मुझे पिटाई की थी, जिनके वजह से हमने
कोई साई नहीं आते। आज हमारा कोई फकीर आ जाता है, कोई लंगड़े लुंजे आ जाता है मामला के लिए, हम और आप टकराते हैं, हम आप उनसे बसन होते हैं, हम और आप उनसे नफरत करते हैं। उस जमाना कोई आ जाए जो मेहमान आया था और उसमें बैठकर अल्लाह का तस्बीह और अल्लाह का जिक्र में लगे हुए थे। आज हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं है? हम और आपकी कमी की वजह से और हम और आपकी दीनदारी की कमी की वजह से आज ऐलान आ रहा है, आज अकाबिरीन का ऐलान आ रहा है। हजरत हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मोहम्मद अख्तर मुफ्ती अख्तर रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती अहमद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई इंसान अगर परेशान होता है उनके इल्म की कमी की वजह से, दीन की कमी की वजह से, ईमान की कमी की वजह से इंसान परेशान होता है तो मुफ्ती हसन रहमतुल्लाह अलैह अपने अकाबिरीन से मशवरे लेते हैं कि हम और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। उसने कहा है कि हमारे दीन से जब हम दूर हो जाएंगे, कुरान करीम से दूर हो जाएंगे, अपने इमामों से दूर हो जाएंगे, अपने मदारिस से दूर हो जाएंगे तो हमारे दीन में कमजोरी आ जाएगी। जब हमारे कमजोरी आ जाएंगे तो हमारा ईमान तो ऐसा हो जाएगा, हम तो पढ़ेंगे जरूर मगर ईमान हमारा ताजा नहीं होगा। पढ़ेंगे जरूर, ईमान ताजा नहीं होगा। ताजा के लिए हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र में मसरूफियत रहना जरूरी है। तकरीर तो बहुत सुनते हैं, सुनते रहते हैं, पर अमल करना जरूरी है। एक सहाबी का वाकया है। तो सहाबी हाजत समझते हैं, वो सहाबी हाजत के लिए गए, हाजत करने के लिए गए। कितना में खत्म करता है? नहीं, हमारा नहीं। एक सहाबी है, वो हाजत के लिए गए तो सहाबा कराम का जमाना ऐसा आता है, बड़ी सच्चाई का जमाना था। सहाबा कराम का जमाना था, सच्चाई जमाना था। हम और आप इस चीज पर ख्याल नहीं करते तो पहुंच गए हाजत के लिए। तो वहां एक सुराग मिलता है, सुराग जिसको हम आप बिल कहते हैं, कहता नहीं चूहा बिल में पड़ा हुआ है। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, बिल या सुराग। तो सहाबा कराम का जमाने के अंदर में सुराग का इस्तेमाल हुआ करते थे। अगर आप सुराग के अंदर पेशाब कर देंगे तो वो जीन का घर होता है सुराग के अंदर में। यकीन नहीं तो सुराग साफ करके देख लीजिए और आपका मामला कैसा होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो सुराग में वो देख रहा है कि वहां से अशरफियां निकल रहा है। चूहा ने अपना लेकर सुराग से बाहर निकाल रहा है कि ये सहाबी आए हैं, क्या इनको देखते हैं कि इनका ईमान क्या है। वो हाजत के लिए गया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन ने। तो वो सहाबा हाजत करते रहे, सुराग से वो दिरहम वो अशरफियां निकलता रहा। वो तमाम अशरफियां वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि
ताला अलैहि लिया और अल्लाह के नबी आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश कर दिया। सहाबा ने तमाम अशरफियों को लेकर उठा लिया और थैली में लेकर अल्लाह के नबी जो हमारे हम सब के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, वो सहाबी पहुंचते हैं तो जमाने में अगर कोई चीज मिलता, सोना मिल गया, चांदी मिल गया, कोई सामान मिल जाते तो अल्लाह के नबी आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में पेश करके अल्लाह के नबी मेरे पास ये सामान मिला है और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? अल्लाह के नबी ने खुश हो गया, ये मेरा सहाबे के अंदर में वो समझ गए ये सहाबा का क्या मिजाज था कि बड़ों को देते थे। हम और आपके सामने अगर ये कलम गिर जाए या रकम या पैसे गिर जाए तो हम और आप ये सोचते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। कीमत इनका सिर्फ 5 रुपए है कलम का, मगर हम और आपका जवानों का ख्याल ये है या पढ़ने वाला का ख्याल ये है कि 5 रुपए का कलम जरूर है, मगर हम और आप दबा लेते पांव के जरिए से और दूसरा आदमी ढूंढ रहा है कि मेरा कलम काश कहां गिर गया, अपना ईमान को खतरे में डाल रहा है सिर्फ 5 रुपए की वजह से, सिर्फ 5 रुपए कलम की वजह से अपने ईमान को कमजोरी कर रहा है और कमजोरी के अंदर में अपना ईमान को खतरे में डाल रहा है। हम और आपके अंदर में कमी है कि 5 रुपए अगर गिर जाए और 5 रुपए अगर कलम गिर जाए तो हम दबाने की कोशिश करते हैं। मगर सहाबा कराम का जमाना हो जाता है, जमाना वही है, इंसान बदल चुके हैं, जमाना वही है, इंसान बदल चुके हैं। मगर सहाबा का अंदर में था कि वो अशरफियां अल्लाह के नबी आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत पेश करते तो सहाबा अल्लाह के नबी फरमाते कि सहाबा तुम्हारा ईमान के अंदर में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, दियानत है, अमानत है, फरासत है और आपके अंदर वो चीज पाया जा रहा है कि अमानत में आप खयानत। हमारा अंदर में कोई अगर कोई एक रकम 5000 या 500 रुपए देता है रखने के लिए तो अमानत के दर से हम खयानत कर देते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के अंदर में अमानत का मामला पेश करते थे, अमानत है ये कदम और अमानत में दियानत नहीं करना है, अमानत को अमानत में पेश करना है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहाबा तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे घरों अंदर में बरकत फरमाए, तुम्हारे बाल बच्चों के अंदर में दीनदारी फरमाए और दीन पर कायम रहो। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के अंदर में ये जीत पाया करते थे। वो जमाना को याद कीजिए, हम और आप तो भूल गए ना। अगर किसी को हम कहेंगे नमाज पढ़िए वो कहेंगे हम ईमान वाले, तो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। उनका ईमान क्या है वो जाने, मगर हम उनको दावत देना हमारे लिए जरूरी है। अगर वो गुनाह कर रहा है या गुनाह के अंदर मुलव्वस है, हम दावत देंगे कि हम नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, हज कर लीजिए या ज़कात दे दीजिए। हमारा कहना है, अमल करना आपका है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के अंदर में दावत का सिलसिला था, दावत दिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत